Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Hashta Sharma और today I'm gonna show you and share some sentences with you which will prove very useful for you and we are using in our daily life. तो without wasting time, let's get started. आज का जो हमारा पहला सेंटेंस है वो ये है कि जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में वो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, वोकैबुलरी वर्ड, जिसको हम बोलते हैं कि बिंज वॉचिंग या बिंज ईटिंग। तो हम उसकी जगह बोल सकते हैं कि लगातार हम किसी चीज़ को जब देखते हैं, कंटिन्यूसली किसी चीज़ को देखना, तो उसके लिए एक ट्रेंडिंग वर्ड जो यूज़ किया जा रहा है वो है बिंज वॉचिंग। या फिर हम लगातार खा रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं कहीं पे और हम लगातार किसी चीज़ को खा रहे हैं, तो हम उसकी जगह बोल सकते हैं बिंज ईटिंग, BINGE, बिंज वॉचिंग या बिंज ईटिंग, या जो भी आपका सेंटेंस है आप उस हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी स्पेलिंग्स है मैं वो आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस ऑफ द वीडियो इज़, अगर हमें किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, बहुत चस्का है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे somebody is obsessed with lipstick, somebody is obsessed with reading books, somebody is obsessed with having नूडल्स इन देयर मील। तो हर इंसान को कोई ना कोई, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, कि कोई ना कोई ऑब्सेशन होता है। तो वो जो ऑब्सेशन है, तो ऑब्सेशन मतलब होता है चस्का, जो हम हिंदी में बोलते हैं, तो वी कैन यूज़ द वर्ड ऑब्सेशन फॉर दैट। अच्छा, अगर हम किसी चीज़ के लिए बोलना चाहते हैं कि ये जो प्लान है, जैसे कोई प्लान हमने बनाया है वो कच्चा पक्का है, कंफर्म नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर प्लानिंग फॉर आउटिंग समवेयर और फॉर गोइंग समवेयर इन हॉलीडेज़, और हमें कंफर्म नहीं है कि वी आर जस्ट अबाउट टू गो और नो और मे नॉट बी वाली जब कंडीशन आ जाती है, तो हम उसकी जगह बोल सकते हैं कि द प्लान इज़ ईफी, वी आर नॉट श्योर, द प्लान इज़ ईफी। ईफी मतलब होता है कि कच्चा पक्का होना, वी आर नॉट श्योर, दैट में श्योर कि हम 100% बोल सकें कि हाँ मैं जाऊँगा ही या करूँगा ही, तो वी कैन से दैट कि द प्लान इज़ ईफी। इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने से हम एक मॉडर्न इंग्लिश की तरफ मुड़ते हैं, और एक हमारी जो इंग्लिश होती है वो ट्रेडिशनल इंग्लिश को छोड़कर एक मॉडर्न इंग्लिश की लगती है कि यस, ये जो पर्सन है जो हमसे बात कर रहा है कि काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी इसको इंग्लिश के बारे में नॉलेज है। तो ये सब इन्हीं वोकैबुलरी वर्ड्स को याद करके और यूज़ करके ही हमें इस तरह का कॉम्प्लीमेंट और प्रेस मिलता है। तो मैंने अभी तक आपको बताया 3 सेंटेंसेस के बारे में। एक मैंने आपको ऑब्सेशन बताया जो चस्के के लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने आपको बताया कि जब प्लान हमारा कच्चा पक्का होता है तो हम यूज़ कर सकते हैं द प्लान इज़ ईफी। और एक मैंने आपको बताया था कि अगर हम ये बोलना चाहें किसी को कि हम एक सेम लेवल पे बात सोच रहे हैं, मतलब कि हम जैसे मैं हूँ या कोई और पर्सन है और उसकी जो मेंटालिटी वो बिल्कुल सेम बात पे एग्री कर रहे हैं हम दोनों, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वी आर ऑन द सेम पेज। मतलब तुम और मैं जो सोच रहे हैं वो एकदम सेम लेवल का, एकदम सेम बात है, तो हम उसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि वी आर ऑन द सेम पेज, वी आर ऑन द सेम पेज। अगर कोई बहुत ही फूट के रो रहा है तो हम उसकी जगह बोल सकते हैं वीप बिटरली, ही इज़ वीपिंग बिटरली, या शी इज़ वीपिंग बिटरली। बिटरली मतलब बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ही फूट के रोना। तो ये वोकैबुलरी वर्ड्स से कुछ वोकैबुलरी वर्ड जो मुझे लगा कि इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर डे टू डे लाइफ। तो इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल, जस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच गाइज एंड सी यू सून।